मसीह की। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, आज के संगति के लिए। और सचमुच में परमेश्वर हमारे कुछ जगह में लेकर आया, सुरक्षित रखा, संभाल के रखा। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रभु के दास दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे समय को दिया। हालेलुया। आइए भजन संहिता में जाने से पहले कोई भी एक जन पहले पद को पढ़ने से पहले आइए हर एक अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम एक बार फिर से हम आपके चरणों में आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपके नाम को महिमा करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिताजी परमेश्वर, हम इस वक्त हम दुआ करते हैं प्रभु आपके भजन संहिता के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूँ आपकी भजन संहिता को लेकर। खड़ा तो मैं इस जगह में हूँ प्रभु, लेकिन बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हो जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरी बुद्धि को आप अपने पवित्र आत्मा अपने कब्जे में लीजिए। जैसा मैं भजन संहिता को बोलना चाहता हूँ वैसा नहीं प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा जैसा आप बोलना चाहते हैं वैसा आप इस जगह में बोलिए और बातचीत करिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी आपकी बेटी बेटा आज के वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक के हृदय के पट्टियों को आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि आज का वचन प्रभु हर एक के हृदय के पट्टियों में लिखा जाए। खुदा वचन को चुराने वाला, माइंड को डिस्टर्ब करने वाला हर एक शैतान की योजना को हम यीशु के नाम से खंडित करते प्रभु। ये जगह को हम सबको भी आपके लहू की बाढ़ में बांधते हैं। सब प्रकार की डिस्टर्बेंस की बातों को हम यीशु के नाम में आदेश करते हैं। ये जगह को छोड़े और भाग यीशु के नाम में पिता अपने बच्चों के नाम हर एक से बोलना और बातचीत करना सब बातों में आपको मिलवा दे। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। और ये भजन संहिता जो है दाऊद के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पर हेडिंग दिया गया है अत्याचारी से बचने के लिए प्रार्थना। और दाऊद के जीवन में भी कई प्रकार की सताव था, कई प्रकार की तकलीफ था और वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो दाऊद बोलता है कि मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं हमारी जो प्रार्थना है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है निष्कपट के बारे में लिखा है। परमेश्वर कैसे प्रार्थना की ओर कान लगाता है? जिसका मन क्या हो? निष्कपट हो। निष्कपट का मतलब है कि उसका जो ध्यान है, उसका जो भरोसा है किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। एक वचन को हम पढ़ेंगे और दूसरे इतिहास 16 का 9 पर कोई भी एक जल्दी से पढ़ने की अगुवाई करेंगे। दूसरे इतिहास 16 का 9 पर। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। बस परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर क्या करता रहता है? फिरती रहती है। और जिसका मन क्या रहता है? निष्कपट रहता है। उसके बारे में लिखा है उसके जीवन में अपने सामर्थ्य के काम को क्या करता है? परमेश्वर दिखाता है।
आपका और मेरा मन परमेश्वर के सामने निष्कपट है, तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को आप क्या करेंगे? देखेंगे। परमेश्वर की आंखें उन हर एक व्यक्ति को ढूंढता रहता है जिसका मन क्या रहता है? निष्कपट रहता है, और उसके जीवन में परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को क्या करता है? प्रकट करता है। अगर आप परमेश्वर के प्रति क्या है? वफादार हैं। यह वचन हमने पढ़ा दूसरा इतिहास, और उस जगह में एक वचन, ये वचन एक चीज के बारे में लिखा है, एक राजा के बारे में लिखा है। किसके बारे में? आसा करके एक राजा था। हालेलुया। कुछ पल के लिए आशा है कि क्या है? बादशाह के बारे में। और कुछ समय के लिए उन लोगों का जो मन है कहा क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से भरोसा उन लोगों का हट गया। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट हो उसके जीवन में क्या करे? परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट करे। अगर आपका और मेरा मन निष्कपट है तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपने सामर्थ्य के काम को क्या करेगा? प्रकट करेगा, सामर्थ्य के काम को दिखाएगा। जब मैं आराधना कर रहा था, परमेश्वर एक चीज को मुझे याद दिला रहा था, और इजराइलियों के बारे में याद दिला रहा था। और जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लेकर जा रहा था, कुछ आगे बढ़ा, उसके बाद क्या आ गया? लाल समुद्र आ गया। क्या आ गया? लाल समुद्र उसके सामने में आ गया, और पीछे क्या आ गया? फिरौन की सेना। उस वचन में हम जब देखते हैं, जब इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल करके लेकर जा रहा था, सामने में लाल समुद्र आ गया, और पीछे में क्या आया? इजरायली सेना आ गया। इजराइलियों का माइंड क्या हो गया? कुछ पल के लिए क्या हो गया होगा? ब्लॉक हो गया होगा। क्या करे, क्या करे, क्या होगा? हम पीछे भी जाएंगे तो क्या है? मारेंगे, मारे जाएंगे, और आगे भी जाएंगे तो क्या है? कुछ समय के लिए उनका माइंड ब्लॉक हो गया होगा। क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा स्थिति परिस्थिति क्रिएट होता है। कभी कभी हमको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाँ एक बार और पढ़ेंगे बहन, दूसरे इतिहास 16 का 9। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में सामर्थ्य दिखाए। अगर आपका और मेरा मन परमेश्वर के प्रति सच्चा है, आपका और मेरा मन परमेश्वर के प्रति खरा है, आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के लिए सच्चाई के साथ चलने वाले आप बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर आपको क्या करता रहता है? देखते रहता है कि आपकी सहायता में क्या करे? अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट करे। अगर आप परमेश्वर के वचन में खराई के साथ चलने वाली बेटी और बेटा है, सच्चाई के साथ चलने वाली बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक रास्ता खोलेगा। भले हमको कुछ समय ऐसा लगता है हमको समझ नहीं आता है, हमको कुछ स्थिति कुछ परिस्थिति कई बार हमारे जीवन में हमारा माइंड काम नहीं करता है। क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। और यहाँ पर दाऊद भी बोलता है, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। और आप सचमुच में जब परमेश्वर के वचन में सच्चाई के साथ खराई के साथ अपने जीवन को जीते हैं, हो सकता है ऐसा कोई स्थिति, हो सकता है कोई ऐसा परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में आ सकता है कि जी हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, ओ
हर एक वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में खराई के साथ सच्चाई के साथ चलता है, उसकी सहायता के लिए परमेश्वर क्या करेगा? अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट करेगा। दुनिया में कभी लाल समुद्र पार क्या नहीं हुआ था? दो भाग नहीं हुआ था। कभी भी लाल समुद्र क्या नहीं हुआ है? दो भाग नहीं हुए। लेकिन अगर परमेश्वर वो स्थिति परिस्थिति अगर आ गया तो लाल समुद्र को भी क्या कर सकता है? दो भाग कर सकता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति मेरे प्रियो आ सकता है कि जब हमारा माइंड क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन में खराई से सच्चाई से चलने वाली और बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को क्या करेगा? प्रकट करेगा। वो अपने सामर्थ्य के काम के द्वारा आपके और मेरे जीवन में क्या करेगा? अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके और मेरे मन को कैसे होना है? यहाँ पर दाऊद बोलता है, वो निष्कपट होने के बारे में बोलता है। सच्चाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर के वचन पे चलने वाली बेटी और बेटा अगर आप हैं, तो आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य के काम को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। दुश्मन को लग सकता है इसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या लगता है? दुश्मन को लग सकता है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये पूरी तरह से फंस चुका है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है? अपने लोगों की सहायता के लिए सामर्थ्य के काम को क्या करता है? प्रकट करता है। जो चीजें असंभव है उस चीजों को परमेश्वर क्या करता है? आपके और मेरे जीवन में पूरा करता है। कुछ समय के लिए इस्राएलियों को लग रहा होगा कि हमारे सामने में क्या है? कुछ पल के लिए बुड़बुड़ाए भी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्या किया? वो लाल समुद्र को भी क्या कर दिया? दो भाग कर दिया। हमारे जीवन में और आपके जीवन में मेरे प्रियो, हमें कोई बात जब समझ नहीं आता है, फिर भी हमको परमेश्वर के वचन में खराई के साथ, सच्चाई के साथ क्या करने की जरूरत है? चलने की जरूरत है। फिर परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग को खोलेगा जो कभी खोल नहीं सकता है। आपके लिए वो रास्ता को खोलेगा जो कभी कोई खोल नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर दाऊद बोलता है, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुझसे निकलती है कान लगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाली बेटी और बेटा है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, मेरे मुकदमा का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरी आंखें किस पर लगी हुई है? आपके न्याय पर लगी हुई है। परमेश्वर वो बोलता है, परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मेरा ध्यान, यहाँ पर लिखा है, मेरी आंखें आपकी न्याय पर लगी हुई है। किस पर लगी हुई है? परमेश्वर के न्याय पर लगी हुई है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में न्याय करता है। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर न्याय करता है। और वो बोलता है, मेरी आंखें किस पर लगी हुई है? आपके न्याय पर। क्योंकि परमेश्वर वो जानता था कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? वो सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर ही मुझको छुड़ा सकता है। जिस चीज में मेरे लिए रास्ता नहीं, उसमें रास्ता खोल सकता है। वो उसको पता था और वो बोलता है, मेरी आंख किस पर लगी हुई है? केवल और केवल आपके न्याय पर लगी हुई है। क्योंकि मेरा हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तू मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। वो बोलता है, आपने मुझे, परमेश्वर आपने परखा है, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गंदगी नहीं है। और वो बोलता है, मैंने ठान लिया है कि मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेगी। दाऊद बोलता है, वो बोलता है कि मेरी आंखें आपके ऊपर है, मेरा भरोसा आपके ऊपर है और मेरे मुंह से क्या नहीं निकलेगा? बोलता है, कोई अपराध की बातें नहीं निकलेगा।
आपका और मेरा भरोसा भी कैसा होना चाहिए। वो बोलता है कि कई बार हमारे मुंह से क्या निकलता है, कई प्रकार की बातें निकलता है, कई प्रकार के कई लोगों जब हमारे जीवन में कई सताव आता है, कई तकलीफ आता है, कई लोग हमको पीड़ित करते हैं, तो हमारे मन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा मेरे जीवन से क्या हो जाए, दूर हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार एक व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप क्या पसंद करेंगे? वो मेरे अगर कोई पड़ोसी है तो आप मन ही मन में सोचेंगे प्रभु इसको मेरे घर से कहीं दूर कर दे, एक घर को बेचकर चले जाते। ऐसा हमारे मन में आता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति नहीं रहता तो मेरे जीवन कितना अच्छा होता, ये पड़ोसी नहीं रहता तो कैसा होता, मेरा जीवन कितना अच्छा होता। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, हम कई बार परमेश्वर के सामने भी बुड़बुड़ा देते हैं। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में आप सच्चा हैं, तो आपको और मेरे को क्या करना है, परमेश्वर के न्याय पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में न्याय करेगा। जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति से आप गुजरते हैं, और वो बोलता है मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। आगे लिखा है, मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। वो बोलता है कि मैं मानवीय कामों में भी, मैं अपने जीवन को कैसा रखता है, बोलता है मैं अपने मानवीय कामों में मेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। कई बार हम सांसारिक दृष्टि में क्या करते हैं, कई प्रकार की बात करते हैं, कई बार अपने दुश्मन के लिए कई प्रकार की प्रार्थना करते हैं। कई लोग करते भी होंगे, एक जगह में ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसा किए भी होंगे या फिर अपने दुश्मन के साथ वैसा व्यवहार भी किए होंगे। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, मैंने ऐसे चीज़ों से, मैं ऐसे चाल चलन से मैं अपने को क्या करके रखा, बचा करके रखा। मेरा दुश्मन है, वो बोल रहा है अत्याचारी के लिए क्या करने के लिए, अत्याचारी से बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो बोलता है कि मैं जो मानवीय लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उसके समान मैंने अपने मुंह के द्वारा, अपने मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रखा। जो संसार के लोग हैं, जो संसार के लोग बात करते हैं अपने दुश्मन के विरुद्ध में, अपने बैरी के विरुद्ध में, वो बोलता है मैंने ऐसी बातों से क्या करके रखा, मैं अपने मुंह को बचा करके रखा। क्योंकि दाऊद को पता था कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अभी मेरे जीवन में भले सतावा है, लेकिन उसका क्या करेगा, न्याय करेगा। वचन हम पढ़ेंगे, हम मरती रीची सुसमाचार और 5:44 पर कोई भी जल्दी से पढ़ने के लिए करेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम करो, और अपने सताने वाले के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। दाऊद भी यही कर रहा था, उससे बहस नहीं कर रहा था, उससे बकवास की बातें नहीं कर रहा था, उसके साथ वाद विवाद नहीं कर रहा था, उसको 10 प्रकार की गाली गलौज नहीं कर रहा था। दाऊद भी एक जगह में, भजन संहिता में, अपने सताने वाले के लिए क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। वो संसारिक लोगों के समान बकबक नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। और यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम रखो, अपने सताने वाले के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आपके और मेरे प्रार्थना में क्या है, वो पावर है कि कई जजमेंट को, कई नियम को, कई चीज़ों को क्या कर देता है, बदल देता है। एस्तेर रानी के बारे में जानते हैं, 3 दिन का उपवास में बैठकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस और इस्राएलियों के विरुद्ध में, यहूदियों के विरुद्ध में जो नियम निकला था उनको मारने का, उसको क्या कर दिया, बदल दिया।
क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में क्या किया? प्रार्थना किया। आपको बकबक नहीं करना है, आपको उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि हमको प्रार्थना करना है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे बैरियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है। और बोलता है मैं अपने मुंह से क्या नहीं किया, मानवीय कामों से के समान मेरे मुंह से कोई प्रकार की उस बातों को क्या किया, नहीं निकाला। आगे लिखा है मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। वो बोलता है मेरे कई सताने वाले मेरे जीवन में आया, लेकिन प्रभु के वो बोलता है मेरा पांव को मैंने क्या नहीं किया, स्थिर रखा। मेरे पांव को क्या किया, स्थिर रखा। मैं परमेश्वर में बने रहा। आपको और हमको इस समय में हमारे पांव को क्या करने की जरूरत है, स्थिर करने की जरूरत है। कई दबाव, कई सताव, कई प्रकार की बातें दुनिया में हो रहा है। उस समय, उस स्थिति, उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में भी वो परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि हमारे पांव को क्या रखना है, स्थिर रखना है, प्रभु में मजबूत रखना है। हालेलुया। आप प्रभु में डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा। वो बदलेगा, वो आपके देश को बदलेगा, आपके मोहल्ला को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। इसलिए हमारे पैरों को क्या करना है, प्रभु में मजबूत रखना है। आगे लिखा है हे ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। मैं अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। वो बोलता है हे ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे क्या देगा, उत्तर देगा। मैं एक बार बोला हमारा परमेश्वर प्रश्न बनाने से पहले क्या बना के रखता है, उत्तर बना के रखता है। पहले से उत्तर नहीं बनाएगा तो वो आदमी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले क्या करता है, जानता है। वो प्रश्न का पहले वो परमेश्वर उत्तर बना के चलता है। और यहाँ पर इसलिए बोलता है कि हे ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। क्योंकि दाऊद को पता था परमेश्वर मेरी प्रार्थना का क्या करेगा, उत्तर देगा। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसको पता था कि परमेश्वर क्या कर सकता है। इसलिए एक जगह में भजन संहिता 1:23-5 कोई भी जल्दी से पढ़ने के बोले। हालेलुया। दाऊद क्या बोलता है, वो बोलता है कि मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए क्या बिछाता है, मेज बिछाता है। इसलिए बोलता है वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, मेरे सताने वाले के सामने क्या करेगा, वो मेरे लिए मेज को बिछाएगा। शत्रु मेरे विरोध में किस प्रकार की योजना बनाएगा, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करेगा, मेरे लाभ के लिए क्या कर देगा, बदल देगा। वो बोलता है मेरे सताने वाले के सामने वो मेरे लिए क्या बिछाता है, मेज बिछाता है। उसको पता था, इसलिए वो क्या करता है, अपने पैरों को परमेश्वर से कभी भी क्या नहीं होने देता है और दूर होने नहीं देता है। और आज के भजन संहिता में आगे लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझको छिपा रख। वो बोलता है, वो प्रार्थना करता है कि मुझे क्या कर, अपने आंख की पुतली के समान क्या कर, सुरक्षित रख। आपको और हमको भी क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठेंगा लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको और हमको क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। अभी सताव भारी है,
ये दुनिया में सताव बहुत है, छत्तीसगढ़ में दबाव बहुत है, लेकिन हमारा प्रार्थना क्या हो जाता है? कम है। हम आराम से क्या करते हैं? सताव चल रहा है, मारपीट चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर दाऊद इसी बात को सिखाता है कि वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें किस पर लगाए रहूँगा? परमेश्वर के न्याय पर लगाए रहूँगा। आपके मेरे जीवन में छुटकारा चाहिए तो सबसे पहली बात ही मैंने बताया, आपको और निष्कपट मन के साथ में, सच्चाई के साथ में, खराई के साथ में आपको सबसे पहली बात है परमेश्वर के सामने आपको क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। दूसरी बात है मैंने बताया, हमारे आंख को परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखने की जरूरत है, उसके न्याय पर लगा कर रखने की जरूरत है। तीसरी बात है मैंने बताया कि अपने मुंह से कई प्रकार की बातों को क्या नहीं करना है? नहीं निकालना है। संसारिक लोग निकालते हैं, संसारिक लोग जो करते हैं उसके समान हमको क्या नहीं करना है? हमारी जुबान से ऐसे शब्दों को नहीं निकालना है। हालेलुया। और चौथी बात मैंने बताया, हमारे पाँव को क्या रखना है? स्थिर रखना है। क्या रखना है? हमारे पाँव को परमेश्वर में स्थिर रखना है। कई लोग का माइंड थोड़ा सा क्या रहता है? घूमते रहता है। कई लोगों का माइंड स्थिर नहीं है। एक उधर बोलेगा तो उधर दौड़ते दौड़ते भागेगा किसके पास, और कोई किसी के पास बोल के तो उधर दौड़ते दौड़ते भागेगा। मतलब उसका माइंड क्या रहता है? परमेश्वर के प्रति स्थिर नहीं रहता है। उसका माइंड हमेशा भटकता रहता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहता। कई बार प्रभु में आने के बाद, प्रभु के वचन में चलने के बाद भी अगर कोई बोलेगा वहाँ जाना है तो आदमी का माइंड क्या हो जाता है? भटक जाता है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे पैरों को क्या करना है? स्थिर रखना है। हालेलुया। और मैंने पांचवी बात बताया, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की हो, हमें अपने आँख की पुतली के समान क्या करें? सुरक्षित रखें। हमको बहस नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक प्रभु के दास के बारे में मैं सुना था, वो एकदम कन्फर्म नहीं है। वो ऐसा प्रार्थना करता था कि उस देश का नियम बदल गया। वो कुछ नहीं करता था, अपने रूम में क्या करता था? प्रार्थना करता था। जिस जगह में वो प्रार्थना करता था, घुटना रखता था, वो जगह पूरा काला पड़ गया था और उस देश का नियम और कानून क्या हो गया? बदल गया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। हालेलुया। सच्चाई के साथ, खराई के साथ हमारे जीवन को जीना है और परमेश्वर के सामने हमको प्रार्थना करना है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, हमारी प्रार्थना को सुनता है और क्या करता है? उत्तर को देता है। इसलिए हमारा सब चीज़ों का उत्तर किसके पास है? हमारे परमेश्वर के पास है। इसलिए हमको हमारे पूरे सच्चाई के साथ, पूरे खराई के साथ हमको परमेश्वर में बने रहना है। और क्या करना है? हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना में वो ताकत है जो हर एक चीज़ों को, हर एक स्थिति को, हर एक परिस्थिति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई दिया और लाठी को क्या किया? मारा। वो सीधा लाठी को मारेगा तो ऐसे नहीं, उसने बाइबल में लिखा है परमेश्वर को दुहाई दिया और लाठी को मारा। हालेलुया। आप और हमारे जीवन में भी परमेश्वर और बात करता है कि हमको सचमुच में, हमको भी परमेश्वर में, वचन में खराई से, सच्चाई के साथ बने रहना है। और हमारे जीवन में भी परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे लिए मार्ग को खोलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।